आजादी के लिए ये जरूरी नहीं कि तुम जमीनों आसमान खरीद लो, लेकिन कम से कम खुद को तो ना बेचो। नेल्सन मंडेला। थूकर चाटने का मजा कोई शाहिद खाकान अब्बासी से पूछे। गुलामान शरीफा इन्हें छोड़कर किसी सूरत भाग नहीं सकते। अलबत्ता इनकी जंजीर उतनी ही ढीली की जाएगी जिससे वो बस थोड़ी ही दूर तक जा सकें। जैसे ही जंजीर को खींचा जाएगा वो वापस खींचे चले आएंगे। ये बड़ी बड़ी बातें, नजरिए, दावे, ये सब जाग की तरह बैठ जाएंगे। एक केस, सिर्फ एक केस इंसान के अंदर उठने वाले इनकलाब का जवार बाटा ठंडा कर देगा। शरीफ खानदान अपने गुलामों को कभी आजाद नहीं करेगा। वो चौधरी निसारी था जो ये जंजीरें तोड़कर बच निकला है। आज लगता है नूली की अच्छी वाली तंजीम साजी हो गई है। स्टेज सजा हुआ है और मरियम नानी स्टेज संभाले बैठी है। तलवे चाटने वाला भी साथ वाली कुर्सी पर बैठा है, मगर इसे उठना पड़ता है क्योंकि एक भगोड़े ने स्टेज पर एंट्री मारी है। ये तो खाकान अब्बासी है, नूली का रूठा हुआ सीनियर बंदा जिसे मरियम नानी बसद्दे इसरार अपने पास जगह दे रही है। खाकान अब्बासी फासले पर बैठना चाहता है, मगर मरियम नानी शरीके के रिश्तेदार को अपने साथ बैठने पर मजबूर कारी लेती है। मरियम नवाज कैसे इसरार करके अब्बासी को अपने साथ वाली कुर्सी पेश करती है। अखे आ जाओ अब्बासी अंकल, आप बैठे या मैं बैठूं एक ही बात है। ये कुर्सी कौन सा वजीर आजम की कुर्सी है जो मैं आपको दे नहीं सकती। वजीर आजम की कुर्सी तो मैं आपको कभी दूंगी ही नहीं, वो तो आप भूल जाएं। क्यों अब्बासी अंकल, इतनी अकड़ थी, एक केस निकला और सारी अकड़ उरंछू हो गई ना। काश इस मौके पर मेरी वालिदा जिंदा होती तो देखती कैसे मैं बड़े बड़े ऊंटों को नकील डाल लेती हूँ। जो कुछ दिन पहले कह रही थी जिनको मेरे नायब सदर बनने से तकलीफ हो रही है, मुझे सब पता है। आज अब्बासी को पकड़ पकड़ कर बराबर बिठा रही है। थूका चाटा है मरियम बीबी ने और ड्रामेबाज नानी ने। ये जरूरत के लिए खोते को बाप बना ले, वो तो फिर भी खाकान अब्बासी है। जबरदस्ती हाथ से खींच कर कुर्सी पर लाना चाहती है बेचारी बगोड़ी। बहुत कोशिश करने के बाद भी शाहिद खाकान अब्बासी साथ खड़े मुच्छड़ राना सनावला को कह रहा कि नहीं जाना, मगर वो बेचारा तो गुलाम इब्ने गुलाम है। अब बगोड़ी की ख्वाहिश है तो जाना तो होगा। अब्बासी के स्टेज पर आते ही किस तरह सब खुशामद कारे हैं कि कहीं फिर से नाराज ना हो जाए। राना सना की हालत देखने वाली है। इसको तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा कि इसे पीछे करके खाकान अब्बासी को आगे बुलाया जा रहा है। अभी 2 दिन नहीं गुजरे, ये आदमी बड़ा नेल्सन मंडेला बन रहा था और कह रहा था कि मैं मरियम नवाज को लीडर नहीं मानूंगा, मगर आज दोबारा इसके तलवे चाटने के लिए इसके स्टेज पर पहुंच गया। ये लोग खुद अपनी इज्जत नहीं करना जानते, इसीलिए इनकी इज्जत नहीं होती। कभी कभार बस इनके पेट में मरूसी सियासत के खिलाफ मरोड़ उठता है, मगर एक आध केस इंक्वायरी इनके खिलाफ खोलो और इन्हें जेल वगैरह की धमकी लगाओ तो सारी नीतागरी निकल जाती है। लिहाजा आज एक बार फिर ये सब कुछ भूल भाल कर कल की बच्ची के पीछे खड़ा हो गया है। एक वो था साद रफीक, वो भी मरूसी सियासत पर खूब लेक्चर देता है, मगर जब बादशाह की बेटी पास से गुजरती है तो अगला सर झुकाकर गुलामों की तरह खड़ा हो जाता है। इससे पता चल गया कि ये मुल्क के लिए कितने मुखलिस हैं, सिर्फ अपने मफादात के लिए सब कुछ करते हैं। कोई ओहदा मिल गया अब इसे कोई मुल्क की मोहब्बत नहीं सताएगी। 4 दिन ये भी बड़े मुल्क से मोहब्बत के दावे कर रहा था। खाकान अब्बासी और मरियम की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि चेहरे तो साफ हो गए हैं, मगर दिल अभी तक कुदूरत से भरे हुए हैं। लगता है तंजीम साजी कामयाब हो गई है। मिल तो ऐसे रहे हैं जैसे कश्मीर फतह कर लिया हो। मजे की बात यह है कि खाकान अब्बासी अभी भी ख्वाबे गफलत से नहीं जागा। इनकलाब के नारे और गरीब आदमी से हमदर्दी के दौरे सब हवा बुर्द हो गए हैं। नूली की ये बात तो माननी पड़ेगी कि अगर इनके अपने हालात अच्छे हों तो गले पड़ते हैं, वरना पांव पड़ते हैं, और यही अब मरियम ने किया है। शाहिद खाकान अब्बासी का हाल भी उस पापी जैसा है जो मौत से पहले कलमा पढ़ना ही चाहता हो, मगर उसे कलमा नसीब ना हो। अभी अवाम इस शख्स की इज्जत करना ही चाहती थी और इसे इनकलाबी मानने ही वाली थी कि वो वापिस नूली को प्यारा हो गया। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मगर मानना पड़ेगा कि पहले 1 करोड़ बंदा गालियां निकालता था और अब सारा पाकिस्तान गालियां निकालता है। जहाँ भुट्टो जिंदा है वहाँ जमीर मुर्दा है, और जहाँ नवाज वहाँ शेर है, जहाँ जहालत का ढेर है। किसी भी पार्टी में क्यादत बेटा बेटी से तीसरी नस्ल तक मुंतकिल हो जाए तो उसे पार्टी नहीं प्रॉपर्टी समझ लो, और इनके वर्कर्स को वर्कर नहीं नौकर कहते हैं। और आज मरियम नानी और इसको विरासत में मिली पार्टी का हाल देखकर ये बात याद आ गई। आज खाकान अब्बासी को पीटीए वालों के साथ साथ नून लीग वाले भी गालियां निकाल रहे हैं। कई पटवारी बच्चे तो तड़प रहे हैं कि खाकान अब्बासी ने सब कुछ मरियम नानी के साथ बैठने के लिए किया है, और ये कि अगर मरियम के कदमों में ही बैठना था तो नखरे करने की क्या जरूरत थी। बेचारे की गैरत थोड़ी सी देर जाकर फिर सो गई। अभी कुछ रोज पहले इसके पेट में गरीब आदमी का दर्द मरोड़ ले रहा था। मरूसी सियासत को दफन करने के इरादे बांध रहा था, मगर अब अचानक किसी धमकी ने काम कर दिखाया है। क्या नून लीगी हुकूमत ने अवामी मसाइल हल कर दिए हैं जो ये खराजे तहसीन पेश करने के लिए मरियम के कदमों में बैठ गया है। अब नजरिया और इनकलाब क्या तेल लेने चला गया है। गरीब अवाम के पास ना ही आटे के पैसे हैं, ना ही खाने पीने के पैसे हैं। हमारे सियासतदान और जर्नेल अरबों और खरबों पति निकले। कौन बता रहा है? ये हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया बता रहा है। गरीब अवाम दिन ब दिन महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और हमारे सियासतदान अयाशियां कर रहे हैं। गरीब अवाम के ऊपर एक ही दफा एटम बॉम्ब गिरा दो और पाकिस्तान को लूट कर दुबई और लंदन ले जाओ। शर्म करो, हया करो, पाकिस्तान को रिहा करो। खाकान अब्बासी का इनकलाब बर्पा होने से पहले ही जबरदोश हो गया। शायद नैब खुलने वाले केसेस इसकी वजह है, जो मरियम सफदर के हुक्म से खुले थे। केस खत्म होने की वजह से केस खत्म, पैसा हजम। गुलामान शरीफा ऐसे ही होते हैं। खाकान अब्बासी की वापसी और राना सना की हालत देखकर एक लतीफा याद आ गया है। इसमें बादशाह नवाज शरीफ, वजीर राना सना और गुलाम खाकान अब्बासी है। एक बादशाह का गुलाम भाग गया। कुछ लोगों ने
इसका ताकुब किया और गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश किया। वजीर को इस गुलाम से दुश्मनी थी। इसने बादशाह को मशवरा दिया कि इसको कत्ल कर दिया जाए। गुलाम ने हाथ बांधकर अर्ज की कि हुजूर के हुक्म के सामने मेरा सर खाम है, क्योंकि मैं हुजूर का नमक खाकर पला हूँ, इसलिए नहीं चाहता कि क़यामत के दिन आप पर मेरे कत्ल ना हक का इल्जाम लगाया जाए। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस वजीर को मार डालूं, फिर इसके कसास में आप मुझे कत्ल कर दें। इस सूरत में मेरा कत्ल जायज होगा। बादशाह हंस पड़ा और वजीर से कहा, अब तेरी क्या राय है? इसने कहा, जहाँ पना, मेरी राय में ये मुनासिब है कि खुदा के लिए अपने पितर बुजुर्गों की कब्र के सदके में इसको आजाद कर दीजिए, ताकि ये मुझे किसी बला में ना फंसा दे। याद रख, जब तू किसी दुश्मन पर तीर चलाए तो ये जान ले कि तू भी उसके निशाने पर है। गुमनामी में जाने से निशाना खता नहीं होता। इस नून लीग और 13 जमातों के मलगूबा ने कौम को IMF के सामने गिरवी रख दिया है। पटवारी इतने तवातर और पक्के मुंह से झूठ बोलते हैं कि अकल हैरान रह जाती है। 22 अरब डॉलर जरे मुबादला के वक्त मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, इसलिए नून लीगियों ने 20 अरब डॉलर उड़ा कर मुल्क बचा लिया। 6% तरक्की को मनफी करके मुल्क बचा लिया गया। 70 लाख लोगों को बेरोजगार करके मुल्क बचा लिया। अजली दुश्मन जमातों ने बाहम शीरो शकर होकर चोर दरवाजे से इक्तदार पर काबिज होकर 70 साल खाता और लगाता निजाम को बचाकर NRO 2 लेकर 10 माह में खजाने में मौजूद अरबों डॉलर उड़ाकर अवाम पर बदतरीन महंगाई लाद कर सीना तान कर कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। फिर भी जिनका बयानिया है कि हमने कुछ नहीं किया, अब ये सर पर पांव रखकर इलेक्शन से भाग रहे हैं। और जब इन्हें इलेक्शन की तरफ लाने की कोशिश की जाती है तो कहते हैं कि हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, इलेक्शन हमसे भाग रहा है। किसने कहा था चलती हुकूमत गिरा दो? बकौल जनरल बाजवा, इमरान खान मुल्क के लिए खतरनाक था, मगर इमरान खान की बुरी तरीन माइशत में डैम्स भी बन रहे थे, एहसास प्रोग्राम भी चल रहा था, कोरोना भी हैंडल हो गया था, 12,000 मुस्तहिक खानदानों को देते थे। और इसी बुरी माइशत में पेट्रोल भी महंगा नहीं था, डॉलर भी ताकतवर नहीं था। इसी बुरी माइशत में पूरा मुल्क भी चला रहे थे और सब्सिडी भी दे रहे थे। इस पर ये चोर कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तानी माइशत को बचा लिया, हमने सियासत पर माइशत को फोकियत दी है। दौर फिटे मुंह इस कुर्बानी का जिसने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। सिर्फ 10 महीनों में पेट्रोल 150 से 272 रूपए, डीजल 145 से 280 रूपए, डॉलर 180 से 280 रूपए, गैस कीमतें 100% बढ़ चुकी, बिजली 16 रूपए यूनिट से 44 रूपए यूनिट, नए टैक्स 170 अरब। ये दरअसल 500 अरब GDP ग्रोथ मनफी, महंगाई 50 साल रिकॉर्ड टूट गए। जरे मुबादला 16 अरब से 3.25 अरब डॉलर। ये ट्रेलर फिल्म चलना बाकी। ख्वाहिश ये लगती है कि सुबह इलेक्शन करवाए जाएं तो इमरान खान कैद में हो, ताकि वो PTI उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम न चला सके, या इनकी गिरफ्तारी की वजह से हंगामे फूट पड़े और बदअमनी के बहाने इलेक्शन मोखर करने का मौका मिल जाए। बात इस मरहले पर आ पहुंची है कि खान को हटाए बगैर सबके लिए अंधेरा है, इसलिए सब इसे खुले में लाने के लिए हर हद क्रॉस करने पर तुल गए हैं। खबर ये भी है कि शहर में 15 से 20 शूटर मौजूद हैं और आखिरी वार की आखिरी कोशिश जरूर की जाएगी। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ख्वाजा आसिफ मुल्क दिवालिया होने का ऐलान कितने फखर से सीना चौड़ा करके किया गया। यही लोग हुकूमत में आने से पहले 6 माह में करामात करने के वादे कर रहे थे, आज सब ने हाथ खड़े कर दिए। आखिर कौन इसका जवाब दे है? क्यों मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया? नानी ने आज खारदार तारे लगवाकर सारा पिंडी बंद करवा दिया था। बेहिसाब प्रोटोकॉल ने नानी का दिमाग खराब कर रखा है। कहती है IMF मुआहदे की शक्ल में इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा कर गया है। मायशत अगर मुस्लिम लीग नून ठीक नहीं कर सकती तो फिर कोई दूसरी जमात इसे ठीक करने की अहलियत नहीं रखती। नानी झूठ पर झूठ बोलती है, मगर अवाम पागल नहीं है। कौमी खजाने में खान 16.5 अरब डॉलर छोड़ के गया, जो अब 2 बिलियन रह गए हैं। खान 6% पर GDP दे के गया, जो अब मनफी पर आ चुकी है। खान पेट्रोल डीजल 150 पे दे के गया, जो अब 280 पर आ गया है। खान रिकॉर्ड एक्सपोर्ट और टैक्स कलेक्शन दे के गया था। 100% इंडस्ट्री बहाल थी, महंगाई 13% पर थी, जो अब 40% हो गई है। शर्म तुमको मगर नहीं आती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।